Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं रिसेंटली सुपर नेचुरल हॉरर मूवी एविल डेड राइज को एक्सप्लेन करूँगी. इस मूवी के डायरेक्टर हैं लीक रॉनिन. इस मूवी की मेन लीड रोल हैं लिली सॉल्विन और एलिसा सॉदरलैंड. एविल डेड फ्रेंचाइज तारीफ की मोहताज नहीं है और एविल डेड राइज एविल डेड सीरीज की 5th एडिशन है. एविल डेड राइज की स्टोरी द होल इन द ग्राउंड से बहुत हद तक मिलती है. एविल डेड राइज का प्लॉट इस कहानी को बयान करता है. 2 बहनें बेथ और एली एक दूसरे से काफी अरसे बाद मिलती हैं. एली के ऊपर एविल स्पिरिट कब्जा कर लेती है. अब बेथ को एली के बच्चों को बचाना था डीमन से. गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं. एविल डेड राइज रिलीज हुई अप्रैल 21, 2023 में. IMDb पर एविल डेड राइज को मिले हैं 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10. एविल डेड राइज का मेटाक्रिटिक स्कोर है 68 और एविल डेड राइज को गूगल यूजर्स ने 88% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने BTB स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मूवी. मूवी शुरू होती है 3 फ्रेंड्स पर, टेरेसा, क्लैप और जेसिका पर. ये तीनों दोस्त अपने वेकेशन गुजारने के लिए एक रिमोट लेक हाउस जाते हैं. टेरेसा नोटिस करती है कि जेसिका बीमार है. अचानक जेसिका एविल डेड डिमोनिक एंटिटी की आवाज में और अंदाज में बातें करना शुरू हो जाती है जो काफी खौफतारी कर रहा था ऑडियंस पर. जेसिका कहती है कि मौत एक दिन सबको आनी है और यहाँ सब लोगों को मरना होगा. टेरेसा नोटिस करती है कि ये सारे अल्फाज डीमन के बुक में लिखे होते हैं जो उस वक्त वो पढ़ रही थी. टेरेसा कुछ समझ नहीं पाती और वो जेसिका से उसकी बकवास बंद करने का कहती है. इस बात पर डीमन गुस्सा होता है और वो टेरेसा का सर खोल देता है. जब क्लैप टेरेसा की ऐसी हालत देखता है वो डर गया था. टेरेसा के बिल्कुल पीछे जेसिका डीमन बन चुकी थी. जेसिका लेक में कूद जाती है जिससे क्लैप उसे बचाता है, लेकिन अचानक क्लैप का कटा हुआ सर लेक से बाहर आता है और जेसिका की बॉडी हवा में थी और बिल्कुल उसके पीछे मूवी टाइटल था. असल मूवी तो यहाँ से शुरू होती है. इस हादसे से ठीक एक दिन पहले एक गिटार टेक्नीशियन बेथ अपनी बहन एली से मिलने के लिए लॉस एंजलिस जाती है. एली सिंगल मदर थी और वो एक लो क्लास अपार्टमेंट में रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ, डैनी, ब्रिजेट और कैसी के साथ. ये दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा होती हैं. एली का हस्बैंड, जिसके बारे में मूवी में डिटेल्स में नहीं बताया गया, बेथ एली से उसके हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी. अब एली नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को और दुख हो अपने फादर के छोड़ने का, इसीलिए वो अपने बच्चों को पिज्जा लेने के लिए भेजती है. अचानक बहुत हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आता है और उसी वक्त डैनी, ब्रिजेट और कैसी पार्किंग लॉट में थे. वहीं पार्किंग लॉट में जमीन फट जाती है. अब डैनी को देखना था कि जमीन के नीचे क्या है. ब्रिजेट उसे बहुत मना करती है बट डैनी उसकी एक नहीं सुनता. जमीन के नीचे बहुत सारे रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स थे. डैनी को वहीं पर 3 फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स और एक क्रीपी बुक मिलती है. डैनी इन सब चीजों को अपने साथ ले आता है ताकि मार्केट में इसकी अच्छी कीमत मिल सके. अब यहाँ रिवील होता है कि ये बुक नाटोरोम डिमोंटो का 3rd वॉल्यूम था. नाटोरोम डिमोंटो एविल डेड फ्रेंचाइज की बुक का नाम है और ये बुक एविल डेड की सारी मूवीज में दिखाई गई है. जिस बिल्डिंग में एली रह रही थी, इस बिल्डिंग के बनने से पहले यहाँ चर्च हुआ करता था और एक प्रीस्ट इस बुक पर रिसर्च कर रहा था. ये फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स में इस बुक की समरी थी और प्रीस्ट इस बुक से आने वाले एविल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था. डैनी एक रिकॉर्ड स्पीकर पे चला देता है जिसमें प्रीस्ट इस बुक का मंत्र पढ़ रहा था. अब क्या होना था, एविल डेड डीमन सारे पास्ट और प्रेजेंट के डैनी की तरफ आ जाते हैं. एली उसी वक्त बेसमेंट लॉन्ड्री करके आ रही होती है और डीमन एली को अपने घेरे में ले लेते हैं. उसी वक्त बिल्डिंग की पावर कट ऑफ हो जाती है और एली एलिवेटर में ही प्रोसेस्ड हो जाती है. एली जब अपार्टमेंट वापस आती है वो बीमार लग रही थी और एली बहुत बड़ी सी वॉमिट करती है और उसकी बॉडी पूरी जकड़ रही थी. वहीं ये सब बेथ और बच्चे देख रहे थे. अचानक एली की जान निकल जाती है और वो मर जाती है.
बिल्डिंग पुरानी थी, इसीलिए उसका बैक डोर नहीं था और एलिवेटर ने काम करना छोड़ दिया था। इसीलिए बेथ एली के नेबर्स गैब्रियल और मिस्टर फोंडा से मदद लेती है। लेकिन ये लोग जैसे ही एली को उठाते हैं, उसकी बॉडी गर्मी से तप रही थी, इसीलिए बेथ एली को बाथ टब में रख देती है। अचानक एली डेडेड बन जाती है। एली मर चुकी थी, लेकिन एविल ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था। यहाँ से जंप स्केयर्स आना शुरू हो जाते हैं और मूवी यहाँ बता देती है कि ये एविल डेड सीरीज है। खैर, एली बेथ और बच्चों पर हमला करना शुरू हो जाती है। बेथ को ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन एली ब्रिजिट को काट लेती है। अब बेथ और बच्चे किसी तरह एली को अपार्टमेंट से बाहर निकाल देते हैं। एली अपार्टमेंट से बाहर जाकर गैब्रियल और मिस्टर फोंडा को बेरहमी से कत्ल कर देती है। कैसी को अपनी मॉम वापस चाहिए थी, इसीलिए वो फिर से चेक करती है कि उसकी मॉम शायद अब पहले जैसी हो गई हो। एली इस बात का फायदा उठाती है और वो कैसी को ट्रिक कर रही थी कि वो उसे अपार्टमेंट के अंदर आने दे। कैसी इमोशंस में बहकर डोर खोल देती है, लेकिन एली कैसी का गला दबा देती है। यहाँ कैसी को डैनी और बेथ बचाते हैं और फिर से डोर लॉक कर देते हैं। बेथ को किसी जगह ब्रिजिट नहीं दिखाई दे रही थी घर में, इसीलिए वो जब किचन में चेक करती है, ब्रिजिट किचन में थी और उसके मुंह से ब्लैक लिक्विड आ रहा था। और जब ब्रिजिट ग्लास खा रही थी, वो सीन काफी अजीब था। हॉरर मूवीज के अंदर सेंस दूर दूर तक नहीं होता। खैर, ब्रिजिट भी अब डेडेड बन गई थी क्योंकि एली ने उसे काट लिया था। ब्रिजिट बेथ का लेग चीज ग्रेटर से छील देती है और बेथ की स्किन बाहर आ गई थी उससे। लेकिन किसी तरह से बेथ और बच्चे ब्रिजिट को डाउन करते हैं और उसे बेड पर वायर से बांध देते हैं। डैनी पैनिक होकर बेथ को बता देता है कि उसने नातोरम दुमंतो को खोल दिया है और अब शायद डीमन उसकी फैमिली तबाह करना चाहता है। खैर, बेथ को पता था कि जिस तरह प्रीस्ट ने इस एविल को जगाया था, उसी तरह ये प्रीस्ट ही इस एविल को कैद करने का जरिया बताएगा। प्रीस्ट ने पहले ही कहा था कि ये एविल कभी तबाह नहीं हो सकता। जब बेथ फोनोग्राफिक रिकॉर्ड सुनती है, यहाँ बेथ ये रिकॉर्ड हेडफोन्स पर सुनती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस मंत्र को सुनकर एविल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। उस रिकॉर्ड में प्रीस्ट ने कोई हल नहीं बताया था कि एविल को कैसे तबाह करना है। अब बेथ को खुद ढूंढना था इसका हल। इतनी देर में ब्रिजिट बेड से खड़ी हो जाती है और वो डैनी और कैसी पर हमला कर देती है। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट, द एंडिंग। डैनी किसी तरह कैसी को सेव करता है और वो ब्रिजिट के हाथों मारा जाता है। एली वेंट से होकर अपार्टमेंट में घुस जाती है। अब यहाँ वही फाइटिंग सीन था एली और बेथ का। आखिर में बेथ एली के गले में सीजर घुसा देती है और वो कैसी को लेकर बिल्डिंग से निकलना चाहती थी, लेकिन हॉलवे में एली ट्रांसफॉर्म होती है एक अलग ही डीमन में, जिसमें ब्रिजिट और डैनी एली से प्रोसेस थे और वो एली की बॉडी से अटैच हो जाते हैं और साथ में गैब्रियल और फोंडा भी। ये सीन बिल्कुल रेसिडेंट एविल 7 वाली वाइब्स दे रहा था जब ईथन जैक बेकर की फैमिली को खत्म करता है। खैर, बेथ कैसी को लेकर एलिवेटर जाती है और अचानक एलिवेटर खून से भर जाती है और एली एलिवेटर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। अचानक एलिवेटर ओपन होती है और खून के साथ बेथ और कैसी एलिवेटर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ बिल्कुल दी शाइनिंग ब्लडी एलिवेटर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैसे ही बेथ और कैसी पार्किंग लॉट से बाहर निकलने वाले होते हैं, एली कैसी को अपने साथ ले जाती है और उसे अब कैसी का सर चाहिए था अपनी बॉडी के लिए। इसलिए एली चेन सॉ से कैसी का सर काटना चाहती थी। बिना वक्त को जाया किए बेथ आकर कैसी को सेव करती है और चेन सॉ एली के अंदर घुसा देती है। बेथ को पता था कि उसकी बहन एली मर चुकी है, इसलिए वो एली को वुड चिपर मशीन में दे देती है और एली और ब्रिजिट और डैनी की बॉडीज के छींचरे हवा में उड़ रहे थे। ये सीन वाकई तबीयत खराब करने वाला था। ब्लड एवरीवेयर। बेथ कैसी को लेकर वहां से बाहर निकल जाती है और एली की कहानी अब खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट डे जेसिका उसी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में जाती है और वो टेरेसा से वेकेशन पर जाने की बात कर रही थी। अचानक एविल जेसिका को पोजेस कर लेता है, इसलिए इस मूवी के स्टार्ट में जेसिका के ऊपर एविल आ जाता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। मूवी की न्यू स्टोरी थी और मुझे पसंद आई ये स्टोरी, बट जेसिका वाला पार्ट थोड़ा हजम नहीं हो रहा था। सेम बिल्डिंग में जेसिका थी और उसे हॉलवे के अंदर पार्टी होने की आवाज नहीं आ रही थी।
जिसमें एली सब लोगों को नचा रही थी। शायद जेसिका अपनी वेकेशन पर जाने की तैयारी कर रही हो, इसीलिए उसे हॉलवे में जो हंगामा हुआ उसकी आवाज नहीं आई। खैर, इस मूवी का सीक्वल आने के कोई आसान नहीं लग रहा है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड लव एंड पीस।